हरि ओम। आज हम आपके सावन के महीने के लिए कुछ खास शंकर भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहते हैं। इसके लिए गुरु भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय साधु संतों एवं भक्तों के लिए अमूल्य होता है। इस 4 महीने को चौमासा भी कहते हैं, इसलिए सृष्टि के संचालन का भार भगवान शिव करते हैं। इसलिए सावन के महीने के प्रधान देवता भगवान शिव ही हैं। इन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे। वहाँ उनका स्वागत अर्घ्य जल दूध विषक से किया गया था। इसलिए माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोकवासियों के लिए शिव कृपा प्राप्त करने का इससे अच्छा अवसर नहीं है। इस पर गुरु भगवान कहते हैं कि शिव ही सत्य है, शिव ही आनंद है और शिव ही सौंदर्य है। अपने शाश्वत सरोकारों के कारण शिव हमेशा ही समाज के लिए जरूरी रहे हैं और आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने पहले थे, क्योंकि वे सत्य हैं, सुंदर हैं और उनमें परहित के भाव समाहित हैं। भारतीय संस्कृति में यानी 3 का विशेष महत्व है। धर्म में ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। दर्शन में सत्य चित और आनंद है। गुरु भगवान कहते हैं कि शिव का रूप आडंबरहीन है। शरीर पर भभूत, माथे पर जटाजूट, गले में सांपों की माला, माथे पर चंद्रमा, नंदी की सवारी और पावन पवित्र कैलाश पर्वत पर निवास। शिव का सरल रूप ही दीन दुखियों तथा आम जनों यानी भक्तों को भाता है। भक्त अपने कतार नयनों के भाव से अपने दुख हर्ता के रूप में देखते हैं। इस पर गुरु भगवान कहते हैं कि अनेक प्रकार की विद्रप्ताओं, विरोधाभासों, संघर्षों, तनाव के समाधान खोजने हों तो वे शिव और सत्यम शिवम सुंदरम के बीज मंत्र में ही मिलेंगे। इसी कारण शिव आज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं तथा प्राकृतिक की छाया देखी है और इसे सत्यचित आनंद कहकर संबोधित किया है। सत्यम शिवम और सुंदरम का भाव शाश्वत अमिट चिंतन परंपरा सनातन रूप से मनाया जाता है। सत्यम शिवम और सुंदरम का भाव शाश्वत अमिट चिंतन परंपरा सनातन रूप से समाया हुआ है। सत्यम का अर्थ है सत्य, शिव का अर्थ है हितकर या कल्याणकारी अर्थात ईश्वर, और सुंदरम से तात्पर्य है सुंदर, सौंदर्य। इस शब्द ने त्रयी सभी धर्मों, पंथों और समुदायों के लोगों को अनादिकाल से सुसंस्कृत और सुघड़ रचनात्मक रूप से जीवन जीने का रास्ता दिखाया है। गुरु भगवान कहते हैं गीता में भी भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो और हितकर बोलो। गीता में भी सत्यम शिवम और सुंदरम के भाव प्रिय शब्द में हितम और शिवम के समूचे भाव समाहित। गुरु भगवान कहते हैं कि सर्वशक्तिमान आत्मा ही शिव है। शिव का अर्थ ही है शुभ, अर्थात सत्य होगा तो उससे जुड़ा शुभ भी होगा, अन्यथा वो सत्य ही नहीं हो सकता। शिव निराकार
निर्गुण और अमूर्त सत्य है। सत्य से विमुख होने से मनुष्य अनेक प्रकार की यातनाओं को झेलते हुए उसी अजानी शक्ति में विलीन हो जाता है। ये हमारे गुरु ही हैं जो हमें मानव के रूप में हमारे सही दायित्वों का बोध कराते हैं। गुरु भगवान कहते हैं कि एक दूसरा रूप शिव का काल भैरव है। अब भैरव का अर्थ है भय से रक्षा करने वाला, जिनका अवतरण ही भय को दूर करने वाला है, वो शिव ही हो सकते हैं। शिव का पहला रूप अत्यंत सौम्य और शांत है, वहीं भैरव रूप में वो रौद्र रूप धारण करते हैं। ये रूप भयानक और विकराल होता है। वो अपने भक्तों और श्रद्धालुओं को भय और कष्टों को हरते हैं। सर्वशक्तिमान शिव, जटाजूटधारी शिव, शरीर में भस्म लगाए शिव, गले में नाग की माला डाले शिव, रुद्राक्ष की माला पहने शिव, जटाओं में चंदा धारण किए हुए शिव और गंगा की धारा निकली हुई, हाथ में त्रिशूल एवं डमरू लिए हुए शिव, कट में बाघंबर और नंगे पांव रहने वाले शिव, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। शिव को एक रूप में और देखते हैं। शिव को महापुराण में भैरव को शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है, जैसे अश्वत्थामा, सरभ, गृहपति, ऋषि दुर्वासा, हनुमान और वृषभ आदि अवतारों में भी शिव का ही अंश है। पुराणों के अनुसार शिव सृष्टि के आदि कारण हैं। वेदों में शिव का नाम रुद्र रूप में आया है। रुद्र संहार के देवता हैं। विष्णु की भांति शिव के भी अनेक अवतारों का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। और इसके आगे हम लेके आएंगे भोलेनाथ के महिमा का वर्णन, जो हम अपने थोड़े से शब्दों में आपके सामने वर्णित करेंगे। हरि ओम।